हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 2। अगर आप क्लास 10th सिलेबस पढ़े होंगे तो उसको पता होगा चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन। उसके कुछ 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा के लिए हर तरह से वीवीआई यानी यह बुक से चुना हुआ क्वेश्चन है। टोटल जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है हम चुन के इस वीडियो में लाए हैं इस पीडीएफ में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप इस 25 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्लास चैप्टर 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो को ज्यादा समय वेस्ट ना करेंगे, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। वीडियो को सबसे पहला क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी सांस हम लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उसमें वायु में क्या रहती है? CO2, O2, पायरुवेट, नाइट्रोजन। यानी 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछा है कौन रहती है। तो आपने पढ़ा कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को सांस के रूप में छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CO2। यहाँ देखिए हमने आंसर को हाईलाइट कर दिया, ताकि वीडियो बनाने के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पीडीएफ की मांग करते हैं, पीडीएफ मांगते हैं, तो उनको ये पीडीएफ आसानी से भेज भी सकते हैं, ताकि वो आंसर समझ जाए कि जो भी हाईलाइट है वो इसका राइट आंसर है। तो ये बच्चों की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए इसमें से निम्न में कौन है? यानी पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए है रंध्र जड़, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है टहनी। तो देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? रंध्र के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। श्वसन की क्रिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो हम जब यह श्वसन लेते हैं तो खाद्य पदार्थों का क्या होता है? याद रखना है विघटन। खाद्य पदार्थों का होता है विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधों में किस क्रिया के द्वारा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है? यानी पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन है वह शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो इसका क्रिया पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा विसरण। विसरण क्रिया के द्वारा जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। यहाँ पूर्ण वलय देखिए एग्जाम में थोड़े थोड़े से आपका इसका ऑप्शन बदल जाता है। देखिए यहाँ अपूर्ण है, यहाँ पूर्ण है, यहाँ पूर्ण अपूर्ण, तो यहाँ क्यूटिकल तो अलग हो गया। तो आपको उसमें डाउट नहीं करना है, तो यहाँ उपास्थि के बने पूर्ण वलय मानना है। मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? तो उपास्थि के बने पूर्ण वलय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो अवायवीय शोषण याद रखिए कोशिका द्रव्य जो भाग होता है, आपने सिलेबस में पढ़ा होगा कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य में ही होता है। कोशिका द्रव्य क्या है? यह कोशिका में पाया जाता है। इसमें पढ़े होंगे कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कोशिका के किस भाग में? तो कोशिका द्रव्य के भाग में आपका अवायवीय शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहे हैं कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? यानी कोई भी जीव हो, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, आदमी, कोई भी जीव होना चाहिए बस। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन। जब तक हम श्वसन सांस नहीं लेंगे तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा ही नहीं। कितना भी हम खाना खा ले, सांस ना ले, तो ऊर्जा नहीं बन सकता है, क्योंकि बिना श्वसन की ऊर्जा बनेगा ही नहीं। देखिए आगे बढ़ेंगे। पचे हुए भोज्य पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन, भोजन के ऊर्जा का उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों में ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण होता है। भोजन में क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? इसको कहता है कि ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीजन का साथ क्या होना? संयोग होता है। आगे देखिए बढ़ेंगे। मनुष्य की ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य की ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर तक होती है। 11 सेंटीमीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं?
निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो क्या क्या छोड़ते हैं, मतलब सांस लेने के बाद क्या क्या बनता है? तो आप पढ़ेंगे कि CO2, H2O या ऊर्जा। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनता है। जब तक श्वसन क्रिया होगी तब तक ये तीन चीजें बनती है किसी भी जीव के शरीर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लूकोज कितने कार्बन अणुओं से बना होता है? आपको ग्लूकोज का सूत्र तो पता ही होगा, C6H12O6। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्लूकोज है कितने कार्बन परमाणु से बना है? तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन 6 है। नंबर ऑफ कार्बन कितना? 6। तो इसका राइट आंसर ग्लूकोज कितने परमाणु से मिलकर बनाता है? 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। वही पूछता है ग्लूकोज कितने हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है? तो आपको याद रखना है 12 और ऑक्सीजन 6। इसमें कार्बन सूत्र याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र को आपको याद कर लेना है। किस क्रिया के द्वारा, क्वेश्चन है किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण कैसे करेंगे? वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल और CO2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की प्रक्रिया कहलाती है आपका किण्वन। ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन। किण्वन हो जाएगा। किण्वन का मतलब कोई भी चीज खराब हो जाता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज क्या होता है? खराब हो जाता है। देखिए निम्नलिखित में किस में किण्वन क्रिया होती है? यानी निम्न में किस में किण्वन क्रिया होती है? तो ऑप्शन बी 4 बाहुबली ईस्ट में। ऑप्शन मतलब बी हो जाएगा ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से, जब आवश्यकता से अधिक हम लोग चल देते हैं, दौड़ देते हैं, कोई भी काम कर देते हैं नॉर्मल, तो हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों हो जाती है? मांसपेशियों में क्यों हो जाती है, क्यों होती है? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया। तो बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में कैफ या तकलीफ क्यों होती है? हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसका मतलब इसका जो कारण है हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है, यानी हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल क्या होता है? बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ेंगे। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पायरुवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ कांडिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन और देखिए क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी के द्वारा। इनमें रंध्रों के द्वारा भी होती है, इसमें रंध्रों के द्वारा भी। आपको यहाँ देखिए कुछ, एक मिनट रुक जाइए आप। यहाँ देखिए यहाँ कहा है रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, आंतरिक यानी अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी के द्वारा। इनमें सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक मिनट रुक जाइए। पौधों में श्वसन क्रिया किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा पौधों में जो श्वसन क्रिया होता है वह प्रत्येक भाग, इनमें से सभी, जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और इनमें सभी भाग में होता है। श्वसन क्रिया किस भाग में? इनमें से सभी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन गति होती है, यानी मान लीजिए कोई भी जंतु, यहाँ पर मनुष्य को ही ले लीजिए, यानी कोई भी जंतु है तो उसमें पूछ रहा है कि इनमें यानी जंतुओं की अपेक्षा जो पौधे में श्वसन गति होती है वो कैसी होती है? धीरा होती है, मतलब धीरा, अधिक, तीव्र, ऐसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा धीमी होती है। इन जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन गति धीमी होती है, आपको याद रखना है, धीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टीडा, आपने टीडा देखा होगा, छोटे छोटे कीट पतंग, और तिलचट्टा भी आपने देखा होगा, उसमें श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? तो इसके याद रखना है ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में किस जंतु में शोषण फेफड़े द्वारा होता है? निम्न में कौन सा जंतु है जिसमें शोषण फेफड़े द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है कछुआ में। 4 ऑप्शन में राइट आंसर होगा कछुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मनुष्य में नसिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नसिका छिद्र खोलता है क्या कहलाता है? तो मनुष्य में नसिका वेशम का जो छोटा अग्रभाग होता है जिसमें बाह्य नसिका छिद्र खुलता है उसको कहते हैं प्रग्राण, प्रग्राण या प्रकोष्ठ। पर इसका दो नाम है, दोनों नाम को आपको याद करना है, परीक्षा में किसी भी नाम से पूछ सकता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा को वक्ष गुहा से उदर गुहा को अलग करती है? यानी इसमें कौन सी रचना है जो वक्ष गुहा उदर गुहा को अलग करती है? उदर गुहा का मतलब होता है पेट और वक्ष गुहा हमारे मतलब पेट के नीचे वक्ष गुहा, इन दोनों को जो अलग है कौन से करते हैं? तो डायफ्राम, याद रखना डायफ्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मानव शोषण तंत्र का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें, पूछ रहा है कि निम्न में कौन मानव शोषण अंग का भाग नहीं है? इसका आंसर देखिए नसिका वेशम, श्वास नली, गिल्स, रक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स, क्यों? गिल्स होता है मछलियों में, मछलियां इसकी सांस लेती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नसिका वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है? तो नसिका वेशम की जो दीवार होती है टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे कहते हैं कांची, कहेंगे कांची। राइट आंसर होगा ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी कांची। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसमें टोटल हमने 25 ऑब्जेक्टिव को देखा जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ 1-2 ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। वीडियो में मतलब हम यहाँ देखिए आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं तो क्वेश्चन को कैसे बताया जाए? क्वेश्चन को पूरा पढ़ दिया जाए कि 4 ऑप्शन पढ़ा जाए, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बताया जाए? आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे आपको सुविधा होती है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताइए। वीडियो में जो भी कमी हो पहले उसको आप बता दीजिए ताकि आगे से हम वीडियो में उसको सुधार सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।